नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी आगरा के संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक पर लगाई गई, जिसमें चित्रों के माध्यम से सरकार के कामों को जनता को बताया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के आगरा दक्षिण के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया। सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सरकार की उपलब्धियों को सिलसिलेवार मीडिया के सामने गिनाया, तो वहीं पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया। विधायक उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता लगातार दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सिर्फ समय में जनता की सेवा करने का ढिंढोरा पीटते हैं। इस प्रकार के प्रदर्शनी का ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई है कि लोगों को ये मालूम पड़ सके कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। अब जैसे एक एक्सप्रेस वे भी पूरे साल में कोई सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अब 4 एक्सप्रेस वे चालू कर रही है हमारी सरकार। बहुत बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंख झुका के बात नहीं करता, आंखों में आंख डाल के बात करता है। उसके पीछे बात ये है कि हम लोग काम में विश्वास करते हैं। हम लोग केवल बातों में नहीं, प्रलोभनों में नहीं, आश्वासनों में नहीं, जाति के आधार पर नहीं, मजहब के आधार पर नहीं, हम लोग धर्म के आधार पर नहीं, धन के आधार पर नहीं, हम लोग सेवा के आधार पर राजनीति करते हैं। हमारा मूल आधार है सेवा, सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का भला करना, गरीबों को जातियों में नहीं बांटना, गरीबों को मजहबों में नहीं बांटना, सभी का साथ लेना चाहिए, सभी का विकास करना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, अनुसूचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब में कमज़ोर लोग रहते हैं। सभी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। ये उसी का प्रदर्शन है। और जितने काम लिखे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ होर्डिंग लगे हैं, चला एक भी होर्डिंग को कोई गलत सिद्ध करके दिखलावे। हम लोग जो कहते हैं वो हमने किया है। हमारा ये कर्तव्य है कि लोगों की सेवा हम लोग कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन भी चैन से नहीं बैठा है और कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोग सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। कोरोना के पीरियड में आप लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गली गलियारों में जिस प्रकार से सेवा की है, मैं समझता हूं कि ये देश के इतिहास में पहला अवसर था। हमने और दलों के लोगों को भी देखा होगा। उन लोगों का अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय वो आएंगे, निकल कर जाति की बात करेंगे, धनबल की बात करेंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता काम की बात करेगा। हम काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। बसपा नेता पूर्व विधायक मनोज नियांगली के नेतृत्व में बसपा कार्यकर्ता और पार्षदों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रवेश द्वार बनाने की मांग की। ज्ञापन में बताया नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक 3 फरवरी को हुई थी, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से एजेंडा लिया गया था कि शहरी क्षेत्र में 6 प्रवेश द्वार बनाए जाने हैं। इन प्रवेश द्वारों के नाम अपने स्तर पर बनाने पर जनभावनाओं के प्रति विपरीत है, क्योंकि प्रस्तावित नाम राजनीतिकरण के बजाय शहीदों और महापुरुषों के नाम से किया जाना उचित है। ज्ञापन में बताया कि नगरपालिका मंडल की बैठक में प्रथम द्वार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय द्वार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,
तीसरा द्वार लाल बहादुर शास्त्री, चौथा द्वार इंदिरा गांधी और पांचवा द्वार शहीद भगत सिंह और छठा द्वार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा बसपा इन विचारधारा का पुरजोर विरोध करती है। ज्ञापन में बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रथम द्वार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दूसरा प्रवेश द्वार भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, तीसरा प्रवेश द्वार महात्मा ज्योतिबा फूले, चौथा प्रवेश द्वार वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जाट, पांचवा द्वार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और छठा प्रवेश द्वार शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनवाने की मांग की और चेतावनी दी है कि शहर के प्रवेश द्वार के नाम उपयुक्त वर्णित महापुरुषों के नाम पर नहीं किए जाएंगे तो आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पार्षद महावीर सिंह, बीका राहुल पारिक, महेंद्र दिनोदिया, चिरंजी लाल प्रजापत, दीपचंद राजेंद्र पटेल सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित थे। हमारी साहब 2-4 मांगे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी थी जो राजगढ़ में द्वार बनाए जा रहे हैं उन द्वारों के नामकरण का जो मामला था, कांग्रेस ने राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस के लोगों का नाम लिखने का प्रयास किया। हम मांग करते हैं कि वो हमारे शहीदों के नाम, हमारे महापुरुषों के नाम रखे जाए। इसकी मांग हमने की है कि नाम संशोधन करके उनका रखा जाए। दूसरी हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि एक हमारे सैनिकों के लिए राजगढ़ में नगर पालिका के द्वारा 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि अलॉट की गई थी, उसको नगर पालिका वापस छीनने का प्रयास कर रही है और हमने कहा कि वो सैनिक हिंदुस्तान में दूसरा स्थान होगा सब शक्ति सहूलियत के अंदर और उस भूमि को हम किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे, उसके लिए ज्ञापन दिया। तीसरी हमारी मांग जो नगर पालिका में थी, इन शहीदों की हमारा शहीद स्मारक है उसमें से भी इन्होंने लाइब्रेरी के लिए भूमि मांगी। इसलिए हमारे यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका जिस तरीके से राज का दुरुपयोग करना चाह रही है, ये सरासर गलत है। इस काम का सख्त रूप से विरोध करते हैं। उन्होंने नगर पालिका में दी हुई भूमि को मांग रहे हैं, शहीदों की भूमि मांग रहे हैं, अस्पताल की भूमि के 60 बीघा लेकर के ग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं, गौशाला से भूमि मांग रहे हैं। इस तरीके से भूमि लूटने का प्रयास विधायिका ना करे और सही तरीके से जनहित में काम करे, ऐसी हम मांग लेकर के नगर पालिका में पहुंचे। कुछ दिन पहले सैनपुर के पास गुर्जर ढाबा के पास हुई रामस्वरूप मीणा की मौत को लेकर परिजन SP ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे। आवेदन लेने में SP ने देर लगाई तो रोड पर ट्रैक्टर लगाकर चक्का जाम कर दिया। जब आवेदन लेने के लिए SP बाहर निकल कर आए, परिजनों ने आरोप लगाया कि रामस्वरूप मीणा की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है, जिसमें पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई न करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। मीणा समाज के लोगों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रोष व्यक्त किया और निष्पक्ष जाँच करवाए जाने के लिए SP को आवेदन किया। ये थाना फतेहगढ़ का मामला है और उसमें मृतक का एक होटल के सामने लाश मिली थी। उसका डॉक्टर टीम द्वारा PM कराया गया है और साथ ही साथ परिवारजनों और अन्य साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में सही जानकारी लेके उसको मर्ग कायम किया गया और मर्ग कायम करके अभी जो भी तथ्य आते हैं, कौन आरोपी है, क्या घटना हुई है, उसके बारे में साक्ष्य संकलन करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक का क्या नाम है सर? मृतक का नाम मर्ग में लिखा हुआ है, रामस्वरूप नाम है, मीणा जी। जी हमारे वो रिश्तेदार थे घर के परिवार के, वो ढाबे पे पहुँचे। कहाँ पे? साइन बोर्ड चौराहा पे। तो उनका कुछ साथ में भी थे उनके गांव वाले 2-4 लोग। वहाँ पे देखा बेटे कुछ खा पिया उन लोगों ने, जिसके बाद में पता नहीं क्या हुआ उनके बीच में। जिसके बाद में वहाँ ढाबा वाले ने उसके सिर में कुल्हाड़ा मारा। किसके? वो क्या नाम है उनका? रामस्वरूप मीणा। मरने वाला है। कहाँ के रहने वाले हैं? भूराखेड़ी वाले। वो किसने मारा? ये राम नारायण गुर्जर, कौन सा ढाबे? हरी सिंह गुर्जर, बोर भगत सिंह गुर्जर। कब की घटना है? कब की घटना है? ये परसों रात की। तो क्या मांग करने आए अभी आप यहाँ पे? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फतेहगढ़ थाने में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आ जाओ तसल्ली कर लो, तुम्हारी जो भी बातें कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? आरोपी कुछ भी गिरफ्तार नहीं हुए, सब घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ उनका। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मीणा। आपके कौन थे वो? हमारे रिश्तेदार थे। कौन सा गाँव? पापा जी समान थे हमारे। कौन सा गाँव है? हमारा पतरिया। थाना परिसर में आगामी होली पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक शाम 5 बजे की गई। होली को लेकर शांति समिति की बैठक में कोरोना को ध्यान में रखकर त्योहार मनाने की अपील
की गई और होली का पर्व शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए और कोरोना का नियम पालन करने की बात कही गई। डीजे और बैंड बाजों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। होलिका दहन अपने अपने घरों में करने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक में तहसीलदार सविता त्रिपाठी, एसडीओपी गुरबचन सिंह, थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा और सभी पत्रकार गण और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दिनांक 24 मार्च 2021 जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु शर्मा ने ड्रग लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर अपना वर्जन दिया। ड्रग विभाग के अधिकारियों को आगाह किया कि दवा व्यापारियों को रिटेंशन दिया जाए, जिससे दवा व्यापारियों को शोषण न हो। दवा व्यापारियों से अनुरोध है कि दलालों से दूर रहें। नाम आशु शर्मा है, जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। समस्त दवा व्यापारियों की हमारे पास समस्या आ रही है रिन्यूअल के लिए, रिटेंशन के लिए, और कोई भी ड्रग विभाग का अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। सारे कागजात सारे रिन्यूअल के ऑनलाइन करके ड्रग विभाग के पास जमा कर दिए हैं दवा व्यापारियों ने, चाहे वो होलसेल वाले हो चाहे रिटेल वाले हो, मगर उनका रिटेंशन और रिन्यूअल नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे दवा व्यापारी इतने परेशान है कि उनकी बिलिंग भी नहीं हो रही है, उनको दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है, कंपनियां उनको बिलिंग नहीं कर उनके पास कोई भी स्टॉक नहीं दे रही है। और दवा व्यापारियों के लिए जो रिटेंशन मांगने आती है, दलाल सक्रिय हो गए हैं। दलाल उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रिटेंशन ला के देंगे, हम तुम्हारा रिन्यूअल ला के देंगे, हम तुम्हारा काम कराएंगे, हमसे तुम संपर्क करो। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत चीज है कि हमारे दवा व्यापारी लोग परेशान है। आज मैं साफ तौर पर हम कह देना चाहते हैं कि या तो रिटेंशन और रिन्यूअल ड्रग विभाग दवा व्यापारियों के पास भिजवाए, या दवा व्यापारियों को अपने पास बुलाए, उनको रिन्यूअल दे। उनको परेशानियों का सामना पड़ रहा है, तो जो भी दलाल है, जो भी दलाली करने के पास दवा व्यापारियों से मेरा अनुरोध है, उनसे ना तो संपर्क करें, ना उनके पास जाए, ना उनसे कोई बात करे। अगर वो पैसे वैसे मांगते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारा रिन्यूअल दिला देंगे, तो हमें एसोसिएशन जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन को बताएं, उनके हम शिकायत करेंगे। और मेरा निवेदन है ड्रग विभाग से, जो भी हमारे दवा व्यापारी अगर रिन्यूअल है, रिटेंशन है, उनका दे दिया जाए, नहीं तो जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन विरुद्ध आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।